हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का राजपूत टेक्निकल माइंड पे। जैसे कि आज की क्लास के बारे में हम लोग देखेंगे कि हमारी चोकिंग जो होती है वो कितने प्रकार की होती है। आप चोकिंग कहिए या चोक कहिए, बात एक ही है। तो हम लोग देखेंगे कि हमारे जो चोक होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं फ्रिज पे। तो आपके सामने मैंने जैसे कि सारा चीज पहले से नोट डाउन कर दिया है कि हमारे फ्रिज के अंदर होने वाले जो चोक है वो कुछ इस प्रकार से हैं। जैसे मॉइस्चर चोक हो गया, ऑयल चोकिंग हो गया, कचरे से चोक हो जाता है, और क्या होता है हाफ चोकिंग होती है, फुल चोकिंग होती है। तो ये सारी चोकिंग हमारी होती है फ्रिज के अंदर। और इस चोकिंग के क्या क्या उपाय हैं, किस प्रकार से हम लोग कार्य करेंगे, किस प्रकार से इस फ्रिज को सही करेंगे, किस प्रकार से बनाएंगे और किस प्रकार से चोकिंग को पहचानेंगे, ये सारा का सारा चीज मैं आज आपको इसी वीडियो में बता देता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, जैसे कि मैंने लिखा हुआ है इसमें, मॉइस्चर चोक और ऑयल चोक की पहचान। आप लोग मॉइस्चर चोक और ऑयल चोक की कैसे पहचान करेंगे, तो सबसे पहले आप लोग अच्छे से सुनिएगा, क्योंकि ये सारे टॉपिक लिखने वाला नहीं समझने वाला रहता है। तो आप लोग समझिएगा मेरी बातों को कि मैं क्या बोल रहा हूँ और क्या आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, मॉइस्चर चोक और ऑयल चोक के लिए सबसे पहले आपको जाना है, फ्रिज को चालू कर देना है। फ्रिज को चालू कर देंगे 4 से 5 मिनट, और जब आप फ्रिज को 4 से 5 मिनट चालू कर देंगे, फ्रिज हमारे 4 से 5 मिनट के बाद चालू हो जाएगा। और उसके एवापरेटर में कान लगा के अच्छे से सुनेंगे। एवापरेटर बोले तो फ्रीजर में कान लगा के अच्छे से आपको सुनना होगा, और आप जब उसमें सुनेंगे तो उससे आवाज आनी चाहिए। अगर आपकी फ्रिज से आवाज नहीं आ रही है, फ्रीजर से बोले तो एवापरेटर से कोई भी आवाज नहीं आ रही है, तो आप लोग उस कंडीशन में क्या करेंगे, ब्लू लैंप को लेंगे। ब्लू लैंप को जला करके अपने फ्रीजर को हीट करेंगे चारों तरफ से। और हीट करने के बाद फिर क्या करेंगे, अगर आपके फ्रीजर से या एवापरेटर बोले तो फ्रीजर को ही हम लोग एवापरेटर बोलते हैं, यदि आपके फ्रीजर से आवाज आने लगती है तो ये चोकिंग क्या होगी, आपकी मास्टर चोक या ऑयल चोक कहलाएगी। आप लोग इसी प्रकार से उसको जानेंगे कि ये हमारे चोकिंग है कि नहीं, मास्टर चोकिंग है या ऑयल चोकिंग है। तो सबसे पहले आपको क्या बताया गया, जाएंगे उसको फ्रिज को चालू कर देंगे। मैं देखिए आपको बहुत ही सिंपल तरीके से बताता हूँ, एक एक पॉइंट बताता हूँ, आप लोग गौर से उसको सुनिए और समझिए किस प्रकार से आपको फ्रिज में काम करना होगा, किस प्रकार से उस चीज को प्रॉब्लम को आप लोग सॉल्व आउट करेंगे। तो आप लोग सबसे पहले क्या करेंगे, उस चोकिंग के प्रकार को चेक करने के लिए फ्रिज को चालू कर देंगे। जब आप फ्रिज को चालू करेंगे तो फ्रिज 4 से 5 मिनट चल जाने दीजिएगा। चलने के बाद उसके फ्रीजर पे कान लगा के जब आप सुनेंगे तो उसके फ्रीजर से आवाज आनी चाहिए। यदि आपके फ्रीजर से आवाज कोई नहीं आ रही है तो आप क्या करिए, ब्लू लैंप को जला करके उस फ्रीजर पे अपने ब्लू लैंप से हीट करेंगे। हीट करने के बाद यदि आपकी आवाज आने लगती है, क्या होता है, फ्रीजर से आवाज आने लगती है, तो वो चोकिंग हमारी क्या कहलाती है, मास्टर चोकिंग और ऑयल चोकिंग कहलाती है। उस कंडीशन में आपको क्या करना होगा, उस कंडीशन में सिर्फ आपको उस फ्रिज का फिल्टर चेंज कर देना है। क्या चेंज कर देना है, जब मॉइस्चर या ऑयल चेंजिंग होगी, ऑयल चोकिंग होगी, तो उसमें आप लोग क्या करेंगे, फिल्टर को चेंज कर देंगे और फिर उसी प्रकार से वैक्यूम करके गैस चार्ज कर देंगे। तो ये आपका फ्रिज एकदम दना दना चलने लगेगा और एक नंबर की कूलिंग करने लगेगा। इसी प्रकार से आप लोग इसको बनाएंगे। जब मॉइस्चर चोक या ऑयल चोक होगा तो फिल्टर को काट करके हटा के न्यू फिल्टर लगा करके वैक्यूम करके गैस चार्जिंग कर देंगे और फ्रिज क्या होगा, हमारा चलने लगेगा। अब हम लोग देखते हैं सेकंड हमारा नंबर क्या है, कचरे से चोक या हाफ चोक या फुल चोकिंग की पहचान। अब हम लोग इस पहचान को कैसे करेंगे, तो हम लोग इस पहचान को करने के लिए फ्रिज को चालू करेंगे और फ्रिज को कम से कम 5 से 6 मिनट चलने देंगे। जब हमारा फ्रिज 5 से 6 मिनट चल जाएगा तो उसके फ्रिज में क्या करेंगे, कान लगा के एवापोरेटर में फ्रिज में सुनेंगे। यदि आवाज आती है तो ठीक है, अगर नहीं आती तो भी ठीक है। अब हमारा यहाँ से मेन कार्य स्टार्ट होता है कि अब हम लोग उस फ्रिज में क्या कर पा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग जाएंगे, उस फ्रिज को चालू करेंगे और उसके फ्रीजर पे कान लगा के सुनेंगे। यदि आवाज नहीं आती है तो ब्लू लैंप लेके उसमें हीट करेंगे, और ब्लू लैंप से हीट करने के बाद भी यदि आवाज नहीं आती है फ्रीजर से, तो वो चोकिंग आपकी क्या कहलाएगी, कचरे से चोकिंग कहलाएगी, हाफ चोक कहलाएगा और फुल चोक भी उसको कहेंगे। उस कंडीशन में आपको क्या करना होगा, उस कंडीशन में आप लोग को अपने फ्रिज की कैपिलरी को और उस फिल्टर को चेंज कर देना होगा और आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, जब हमारा फ्रिज कचरे से चोक होगा तो उस कंडीशन में हम लोग करेंगे, अपने कैपिलरी को चेंज करेंगे। किसको करेंगे, कैपिलरी को चेंज करेंगे और उसमें क्या करेंगे, फिल्टर को चेंज करेंगे।
कैपिलरी को चेंज करेंगे और फिल्टर को चेंज करेंगे। जब आपके कचरे से चोकिंग होगी तो हम दोनों चीज को चेंज कर देंगे और चेंज करने के बाद उसमें अच्छी प्रकार से वैक्यूम कर देंगे और जब वैक्यूम हमारा हो जाएगा, वैक्यूम होने के बाद हम उसमें गैस चार्जिंग कर देंगे। तो आज के टॉपिक को हमने कितना इंपॉर्टेंट आपको रखा हुआ है, आपने जान लिया कि हमने एक ही वीडियो पे सारी चोकिंग हमने पहचान ली कि किस प्रकार से हम लोग चोकिंग को पहचानेंगे। तो आप लोग देखिए कि मैं इतनी सरल भाषा में आपको समझाने का प्रयास करता हूँ, आपका भी कर्तव्य बनता है कि उसको अच्छे से सुने और समझे मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या वर्ड पे क्या लाइन बोल रहा हूँ। और आप लोग वीडियो देखते हैं तो आपको अगर समझ में नहीं आता है तो मेरे कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। जो समस्या होगी मैं कोशिश करूंगा सारे सारे दोस्तों का रिप्लाई देने का कोशिश करूंगा और सारे प्रॉब्लम का सॉर्ट आउट करूंगा। आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।